आज कोई बिल्डिंग गिरी तो अरे वो बीजेपी की सरकार है, आज कोई रोड टूट रहा है, लेकिन ये पिछले 35 साल का किया हुआ है। इन्होंने सिर्फ क्या किया, जो गड्ढे थे, जो रोड बना, वो गड्ढे को इन्होंने सिर्फ पैच वर्क किया, भरा वो गड्ढे को, और जो गड्ढे को भरा गया वो भी गड्ढों को प्रॉपर नहीं भरा गया। 35 वर्ष एक असा राजा होता ज्याला ना कान होते ना डोळे होते, काहीच नव्हते, फक्त राज करत होता। बोलते ना अंधेर नगरी चौपट राजा। एक आप गवर्नमेंट स्कूल मुझे बता दीजिए, जो अच्छे कॉलेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट विद्यालय हर जगह खुलते हैं, क्या यहाँ नाला सोपारा में है क्या? इतनी बड़ी आबादी है यहाँ की जो है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हॉस्पिटल की आप सुविधा देख लीजिए, एकदम जर्जर व्यवस्था है यहाँ की हॉस्पिटलों की। उसके बाद सड़क की आप व्यवस्था देख लीजिए, आए दिन यहाँ पे ऐसे हालात हैं, जो हमारी माताएं हैं वो बच्चों को अगर स्कूटी से स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं तो उनका आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, क्योंकि एक 1.5, 2 फीट के गड्ढे हैं यहाँ पे। जो घरपट्टी भरते हैं वो बिल्डिंग वाले भरते हैं, चाल वाले भरते हैं, लेकिन सारा साफ सफाई, झाड़ू पोछा ये सब बिल्डिंग वाले में होता है। चाली वालों को तो रास्ता भी नहीं दिया है। 35 साल में सिर्फ इन्होंने घोटाले किए हैं, और घोटाले कर करके 100, 200, 500 करोड़ के आदमी हो गए हैं। ये आप खुद देख रहे हैं, जनता उधर की उधर ही है, रास्ते बेचारे मर के जी रहे हैं, लोगों की यहाँ पे मर्डर तक हो जा रहे हैं, रास्ते पे गिर के हत्या हो जा रही है, मगर इनको कभी भी कोई दर्द होता नहीं है। तो खुशी होती है कि वो रील बना रहे हैं, उनके काम दिखा रहे, इसीलिए जो माजी आमदार लोग हैं वो अभी तो रास्ते पे उतरे हैं रील बनाने के लिए, कि अभी वो उनके काम दिखा रहे। पहले कहा था 35 साल कौन सा रील बना था और कौन से काम कर रहे थे, सिर्फ घोटाला ही हो रहा था। हाँ, न वहाँ पे रोड है, न वहाँ पे कचरे की गाड़ी जाती है। अगर मान लीजिए 15 से 20 दिन बाद कचरे की गाड़ी गई तो कचरे की गाड़ी वहीं बंद हो जाती है। आज कचरे की गाड़ी की इतनी बदतर स्थिति है, न इनके पास कचरे की गाड़ी की स्थिति है और न इनके पास रोड की स्थिति है, और न इनके पास बस। आज हमारी बस देख लीजिए ना, वसी विरार के, आज नई मुंबई का बस देखिए, आप मीरा भाईंदर का हमारी बेस्ट की बसें देखिए, आज वसी विरार की बसें देखिए। हर एक दिन आपको कम से कम 3 से 4 बसेस रोड पे भंगार पे खड़ी हुई मिलेंगी और रोड पे बंद मिलेंगी। वसई विरार में विकास की बात होने लगी है। विकास अपोजिशन भी कर रहा है, रूलिंग भी कर रही है। ये जनता के लिए अच्छा साइन है, अच्छा सिग्नल है, और विकास की बात होनी भी चाहिए और विकास की मांग भी होनी चाहिए। विकास की मांग उनको करना चाहिए जो टैक्स पेयर्स हैं, और उनकी सुविधाओं का ध्यान सत्तासीन पार्टियों को रखना चाहिए। मुद्दे की बात ये है कि वसई विरार में विकास की राह कितनी कठिन थी या कठिन है या कहाँ तक है। चलिए जानते हैं। अब सड़कों की बात चल रही है। सड़कों में आपने सुन लिया कि जो स्नेहादेवी पंडित विधायक हैं उन्होंने 2-3 बयान दिए उन्होंने, और नई चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात की है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करें। यहाँ पर तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक एक कर सबसे बात करेंगे। मसला और मुद्दा आपकी अपनी राय भी कमेंट करते जाइएगा। हमारे साथ देखिए ये टीम है और हम लोग कुछ बातें करेंगे। मैडम क्या कहेंगी, अभी जो सड़कों पे बात आई है, जो सड़कों की बात के डेवलपमेंट की बात चल रही है, अभी सड़कों में गड्ढे हैं, लोग तड़प रहे हैं और लोगों की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी गड्ढे नहीं भरेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि हर साल तो भर दिया जाता था, जब गणपति बप्पा आते थे या नवरात्रि आती थी तो गड्ढे तो भरे जाते थे, इस साल क्यों नहीं भरे? एक आपने लोकोक्ति सुनी हो, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, और माली सींचे 100 गरा ऋतुआवे फल होए। तो यहाँ के लोगों की आदत सी हो गई, एक मानसिक गुलामी की आदत हो गई है अभी, कि वो पैचवर्क होता है, फिनिश फ्रेश लोग दिखता है, लेकिन अंदर से एक्चुअली फ्रेश नहीं है। तो हमारी आमदार जो चुन के आई हैं, हमारे जो आरामदार चुन के आए हैं, दोनों ने आह्वान किया है MMRD में। आप देख रहे हैं कि लगातार एक सोशल मीडिया पर प्रभावित रूप से आ रहा है कि MMRD जा रहे हैं, CM साहब से मिल रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, जो भी है, और कॉन्क्रीट करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन लोगों को पिछले 35 सालों से मानसिक गुलामी की आदत हो गई है। पैचवर्क करो, फ्रेश दिखो, बात खत्म। वो पैसा किधर गया, कहाँ गया, कोई हिसाब किताब जनता के पास नहीं है। लेकिन अब हम जब फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं, नई सड़कें बनाएंगे, कोई गड्ढा भरने का आंदोलन नहीं करेंगे, मुहिम नहीं चलाएंगे, फ्रेश रोड बनाएंगे, तो वो लोगों को अभी थोड़ा सा लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो पार्ट्स भूमि में काम होता है वो जनता को नहीं दिखता है। तो जनता की जो बेचैनी है वो तो, हाँ, तो वही पार्ट्स भूमि पर जो काम हो रहा है जनता को वो दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा जनता बेचैन हो रही है। लेकिन उसके पीछे का जो कारण है कि 35 वर्षों से मानसिक गुलामी के कारण हमको सिर्फ गड्ढा भरने की और गवई देखने की आदत हो गई है, इसलिए हम उसको समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो अध्यक्ष विधायिका महोदय हैं, विधायक जो है, वो दोनों ही पार्ट्स भूमि पर काम कर रहे हैं और रोड को एक फ्रेश स्टार्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि फ्लाईओवर बनाने की मांग पूरी हो गई हमारी, सड़कें जो हमारी कनेक्टिविटी हमारी बनने की योजनाएं तैयार है और उस पर काम अभी शुरू होने वाला है। लेकिन जब तक वो शुरू नहीं होगा तब तक ये विपक्ष पार्टी से दिमागी रूप से उनको कुंठित कर रहे हैं कि आप देखो क्या किया। लेकिन आपको बोलने से पहले खुद को 4 उंगली बढ़ाइए। विपक्षी पार्टी को मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने 35 वर्षों में क्या किया।
आते ही कोई डोरेमन सीरियल बच्चे लोग देखते हैं, उसमें एक कैरेक्टर डोरेमन, एनीवेयर डोर होता है, जिधर गया खोल के चला गया। ऐसा प्रैक्टिकल ज़िंदगी में संभव नहीं है कि आपने सोचा मन में और रोड बन गया, सकल का बुम बुम हो गया, जादू घुमाया, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए एक संरचना तैयार करनी पड़ती है, एक बैठक बुलानी पड़ती है, उसकी पूरी बायोडाटा बनानी पड़ती है और फिर जाके काम होता है। तो लोगों को इस तरह से दिमाग में डाला जा रहा है कि देखो अभी विधायिका मैडम आए हैं, विधायिका सर आए हैं तो क्या किया, लेकिन जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब जनता भी इतनी सक्षम तरीके से समझ चुकी है, क्योंकि जनता ने भरोसा दिखाया तब हम चुन के आए हैं। तो जनता को इतना पता है कि थोड़ा समय देना पड़ेगा। और रह गई खड्डों की बात है, जो अभी गड्ढे रोड पे है, उसकी बात अगर आप करेंगे तो देखिए इतने सालों से 35 साल से पूरा वो कमज़ोर हो चुका था। हर साल पैचवर्क 280 करोड़ का फंड हमारा आया था। अभी हर साल वो लोग क्या करते हैं, पैसा गड्ढे में डालते हैं, पैसा कमाते हैं, गड्ढे में डालते हैं, पैसा कमाते हैं। ये पब्लिक को नहीं समझ में आता। उसको लगता है अरे गणपति आया तो ठीक हो गया, दशहरा आया तो ठीक हो गया। उनको सिर्फ वो, क्योंकि जनता जैसे बोलते हैं कि मासूम होती है, उनको कुछ पीछे का चीज़ नहीं दिख रहा है। लेकिन हर बार जो वो कमीशन कमाते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन देते हैं, खुद कमीशन खाते हैं, इसकी उनको आदत पड़ गई है और वही अभी उनके खाते में नहीं जा रहा है। इसलिए उनको पेट में इतना दर्द हो रहा है, मनमुड़ी उठ रही है और इसके लिए वो गलत आरोप हमारे विधायक और विधायिका पर लगा रहे हैं। क्या कहेंगे अभी विरोधी पार्टी कौन बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं विरोधी पार्टी या अपोजिशन का काम ही है विरोध करना, तो सड़कें नहीं बनी हैं तो इस पे संडे को धरना हो रहा है। सड़कें नहीं बनी हैं। आज हमारी जो आम जनता ने विश्वास दिखाया है हमारे दोनों आमदार के ऊपर, वो विश्वास हमेशा ऐसा ही रहेगा। आम जनता को भी वो समझना है कि आज जो 35 साल में जो बैकलॉग हुआ है, मतलब हम लोग जो पीछे गए हैं, वो आज धीरे धीरे सब डेवलप हो रहा है। आज काम चल रहा है, ये लेटेस्ट जा रहे हैं। हमारे आमदार, दोनों ही आमदार के रहते हुए ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, जैसे कि आचोले का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आज कल ही हमारे विधायक जो स्नेहा दुबे मैडम हैं, उनके कार्यकाल में, मतलब उनके जो मार्गदर्शन से देवेंद्र फडणवीस सर ने जो अप्रूवल दिया हुआ है सड़कों का, 7 सड़कों का, तो आज दोनों आमदार के मार्गदर्शन से ही हो रहा है। दोनों जिस दिन से निवडणूक हुई है, जीत के आए हैं, आज तक वो बैठे नहीं है। सो जो धरना है, आज अपोजिशन का काम है कि आज कोई बिल्डिंग गिरी तो अरे वो बीजेपी की सरकार है, आज कोई रोड टूट रहा है, लेकिन ये पिछले 35 साल का किया हुआ है। आज जो पैचेस जो चालू काम हुआ है, आज हमें वो चालू काम की आदत पड़ गई, लेकिन अब अच्छे तरीके से अगर नए रूप से कुछ करना है, डेवलप करना है, तो वो टाइम जाएगा। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी जो जा रहे थे, उनकी भी इच्छा है कि वो कुछ कम्युनिकेट करें। आप इस तरफ आ जाइए, कुछ ये भी कम्युनिकेट करें और कुछ बात करें। अच्छा, ये तो हम लोग अपना यहाँ पे विकास पे आपस में बात कर रहे थे, आपको क्या बोलना है? कुछ नहीं, कि जैसे कि अभी तक इतने डेवलपमेंट नहीं दिख रहे थे और अभी फिलहाल में बहुत लाइट्स लगी। अभी आप लोग, हाँ वो तो नॉर्मली है, अभी स्टेडियम वगैरह पे, प्लेग्राउंड पे आप लोग कुछ खेलते हो? नहीं, अभी कुछ खेलने मिलता नहीं क्योंकि बारिश हुई है। ग्राउंड अभी थोड़ा, ग्राउंड वसंत नगरी ग्राउंड में पानी है। ठीक है, एक ग्राउंड आपको मिल गया है, बाकी बच्चों को ग्राउंड है। आपका नाम क्या? किशोर, मैं 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपकी इच्छा क्या है खेलने से जुड़ी? मेरी खेलने से इच्छा, मतलब हमारा जो ग्राउंड है वसंत नगरी ग्राउंड, इसमें मतलब अभी बारिश हुई है, अभी ये 2-3 महीने तक पानी निकलेगा नहीं, देख लेना। मतलब ग्राउंड पूरा खराब हो गया है, कभी मिलता नहीं है खेलने कभी नहीं मिलता है। ग्राउंड है नहीं तो खेलेंगे क्या? मिलता नहीं आपको? नहीं। अच्छा स्टेडियम चाहिए आप लोगों को। जब हम टर्फ में जाते तो टर्फ में 800 रुपीज़ पर आवर करना पड़ता, तो उस वजह से हम खेल भी नहीं पाते, नहीं अफोर्ड कर पाते, बट वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। मुंबई में देख लो कितने सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे अच्छे ग्राउंड है, इसलिए वो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। हम लोग नहीं खेल पा रहे। हमारे स्कूल में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, पर किसी को खेलने नहीं मिल रहा है। युवा तो युवा है, टैलेंट तो सब में होता ही है। हाँ, सब में निखारने की जरूरत है। मैं खुद क्रिकेट कोचिंग जा रहा था, बट अभी ग्राउंड में ये सब हालत हुआ है तो फिर क्रिकेट कोचिंग भी नहीं हो। इकलौता ही वसंत नगरी ग्राउंड था, वो भी बिजी हो गया। ओके, थैंक यू डियर। देखिए, यहाँ के जो कि जैसा अभी मैंने सुना जो है कि 8 महीने की गवर्नमेंट की जो सरकार यहाँ के आमदार चुन के बीजेपी के आए हुए हैं, काम नहीं किया है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा 30 साल से इनकी सरकार थी, इनको सत्ता यहाँ की जनता ने इनको चुन के दिया था, चुन के भेजा था 30 साल से। जो मानक रूप होता है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर देखा जाए, जो आज इतने फ्लैट्स बन गए हैं, लेकिन उनमें रह जो रहवासी हैं, उनको पीने के लिए स्वच्छ और साफ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। आप विश्वास करिए, अगर आप आज देखने को जाएंगे तो 50 से 60% जो यहाँ की आबादी है, वो मुझे लगता है कि बीमार है। अगर आप देखेंगे, जो वृद्ध हैं, हमारी जो है माताएं हैं, बहनें हैं, जो बुज़ुर्ग हैं,
उनके लिए कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा ये एरिया है, यहाँ कहीं आप पार्क मुझे दिखा दीजिए कि हाँ एक पार्क हो जहाँ पे वो जाके बैठ सके या बच्चों को खेलने के लिए कोई मैदान हो। क्या ये सारी रिजर्वेशन की जगहों पर तो बिल्डिंग बन गई? यस मालूम है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम है। नाला सुपारा वेस्ट हुआ, यहाँ ईस्ट हुआ, हर जगह है। ऐसे लोग, ऐसे कई हज़ारों लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी और घर पट्टी लाइट बिल भर रहे हैं, उनको ये लगता है ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई है। बट वो कुछ दिन बाद, 10 से 15 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, जबकि गवर्नमेंट का नियम है कि अगर 12 साल तक आप कहीं रहते हैं तो आपका हो जाता है लीगली। लेकिन उन सारे मानकों की धज्जियां उड़ा दी है इनके गवर्नमेंट में जो है। सिर्फ और सिर्फ इनके वसूलों, इनके नियमों पे काम चल रहा था। इन्होंने इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है हमारा वसई जो है। अगर आप देखेंगे आज आप रोड की व्यवस्था अगर देखेंगे, पब्लिक को चाहिए क्या, आम जनमानस को क्या चाहिए? रोड चाहिए, सड़क, पानी चाहिए, उनके लिए हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। एक आप गवर्नमेंट स्कूल मुझे बता दीजिए, जो अच्छे कॉलेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट विद्यालय हर जगह खुलते हैं, क्या यहाँ नाला सोपारा में है क्या? इतनी बड़ी आबादी है यहाँ की जो है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हॉस्पिटल की आप सुविधा देख लीजिए, एकदम जर्जर व्यवस्था है यहाँ की हॉस्पिटलों की। उसके बाद सड़क की आप व्यवस्था देख लीजिए, आए दिन यहाँ पे ऐसे हालात हैं जो हमारी माताएं हैं वो बच्चों को अगर स्कूटी से स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं तो उनका आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, क्योंकि 1-1, 1.5, 2-2 फीट के खड्डे हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल की अगर आप बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल से मुझे लगता है कि 4 से 5 करोड़ रुपए वसूली किए जाते होंगे जो है, बट महीने का और भी ज़्यादा होगा, उसका कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास। लेकिन वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सुविधाओं के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको बू आएगी वहाँ से, आपको वहाँ खड़े नहीं होने की मन होगा, आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। वहाँ के जो लोग रह रहे हैं इतनी गंदी हालत में हैं, इतने जर्जर बिल्डिंगों में रह रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट को, सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये कब का होना चाहिए था? और ये 8 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं। 8 महीने में अगर आज देखा जाए जो आमदार हैं यहाँ के जो है, मैं तो घूमता रहता हूँ, मैंने खुद देखा है जो है, जगह जगह पे जाके वो विजिट कर रहे हैं। नालाओं का जो है नवीनीकरण कराया जा रहा है। इनकी सरकार में तो नाला जो थे वो तक साफ नहीं होते थे, यहाँ तक के पानी लगते हैं, कमर बराबर पानी लग जाते हैं बारिश में। इन्होंने बिल्डिंगों को बनाने के लिए तो ऑर्डर दे दिया, बिल्कुल उठाए, इन्होंने बिल्डिंगों को ऑर्डर दे दिया बनाने का, लेकिन उसमें उसका पानी कहाँ से निकलेगा उसका कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। स्थिति ये है कि आज आम जनमानस यहाँ पे परेशान है। पानी इसलिए नहीं दिया गया पीने के लिए कि इनके टैंकर से जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आएंगे, वो बंद हो जाएंगे। इसके लिए बिल्डिंगों को ओसी नहीं मिली, बिल्डिंगों को पानी तक नहीं मिल पाया। क्या इतने के लिए चले गए? अभी जब से गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आप विश्वास करिए विकास 8 महीने में हो या ना हो, लेकिन मैं आपके कैमरे और आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप जाके तब्दील करिए बिल्डिंगों में। वहाँ पे लोग आपको बोलेंगे कि अभी हमको स्वच्छ पानी और स्वच्छ साफ हवा लेने के लिए महसूस है। ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट कब का आ जाना चाहिए था। इनको जनता ने इतने साल चुना, लेकिन उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने अपना पेट भरा, अपना पूंजी बनाया और बाहर निवेश किया। फीडबैक दिया, बोलिए। सबसे पहले संजय जी मैं बोलूँगा, जो कल का इनका रविवार का फंडा है, वो फंडा एक पिकनिक जाते हैं संडे को, लोग जाते हैं कि नहीं? महानगर पालिका जब ताला रहेगा तो यहाँ ये पिकनिक मनाने जा रहे हैं। कभी ज़िंदगी में आंदोलन तो किया नहीं है, और ये एक श्रेय लेने की होड़ चल रही है इनकी। जो हमारे दोनों आमदार, हमारी वसई विधानसभा के लोकप्रिय आमदार स्नेहा दुबे पंडित इतना काम कर रहे हैं, और यहाँ पे नाला सोपारा के आमदार राजा नाइक जी इतना काम कर रहे हैं कि हम वो श्रेय कैसे ले सकते हैं। बस सिर्फ यही होड़ चल रही है। आने वाले टाइम देखिए, डबल इंजन की सरकार यहाँ पे वसई विरार में लोगों का विकास करने के लिए हम रात दिन, हमारे आमदार और हमारे खासदार तैयार है, और ये सुविधा हम लोगों को हर मूलभूत सुविधा देकर रहेंगे। 5 साल में क्या बदल डालेंगे आप? 5 साल में हमारे दोनों आमदारों का विजन बहुत क्लियर है। कोस्टल क्लियर करेंगे, टूरिज्म पॉइंट, सभी रास्ते जैसे मुख्य रास्ते हमारे कंक्रीटीकरण और स्पोर्ट की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल के लिए योजना, वो सभी मूलभूत सुविधा जो जनता को चाहिए वो 100% हम देंगे। 35 साल में नहीं हो पाया, कर देंगे। 35 साल में सिर्फ इन्होंने घोटाले किए हैं, और घोटाले कर करके 1-1, 100-100, 200-200, 500 करोड़ के आदमी हो गए हैं। ये आप खुद देख रहे हैं, जनता उधर की उधर ही है। रास्ते बेचारे मर मर के जी रहे हैं, लोगों की यहाँ पे मर्डर तक हो जा रहे हैं, रास्ते पे गिर के हत्या हो जा रही है, मगर इनको कभी भी कोई दर्द होता नहीं है। ठीक है, आपके विधायक रील बनाती हैं? रील बनाती है तो वो काम कर रहे हैं, इसीलिए रील बनाते हैं, और हमको खुशी होती है कि वो रील बना रहे हैं, उनके काम दिखा रहे हैं। इसीलिए जो माजी आमदार लोग हैं वो अभी तो रास्ते पे उतरे हैं रील बनाने के लिए, कि अभी वो उनके काम दिखा रहे हैं। पहले कहा था 35 साल कौन सा रील बना था और कौन से काम कर रहे थे, सिर्फ घोटाला ही हो रहा था। तो हम बहुत खुश है कि हमें 2 ऐसे विधायक मिले हैं
कि एटलीस्ट वो दिखा रहे जनता को कि हम क्या काम कर रहे हैं, और जनता भी समझदार है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। और इसके आगे भी जो सत्ता आएगी वो बीजेपी की ही आएगी, महानगर पालिका। जनता से क्या कहेंगे आप? जनता से यही कहेंगे, जैसे आप 35 साल रुके हो वैसे हमें भी अभी ये 5 साल जरा मौका देना। देखिए 2-3 साल में क्या चेंजेस आएंगे ये जनता खुद जानेगी, तभी जाके आगे और हम बढ़ेंगे। शिक्षा के लिए स्कूलों की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, हालांकि अभी हैंडओवर तो हो गया है, जो 116 स्कूल हैंडओवर हो गए हैं, तो उसके लिए क्या जो हमारे 116 स्कूल नगर परिषद के थे वो महानगर पालिका को हैंडओवर कर दिए गए हैं। उसका काम जल्द ही चालू होगा, उसका GR पास होने वाला, उसका काम जल्द ही चालू हो जाएगा। सरल भाषा में समझाइए, जनता को समझ में नहीं आता क्या किया आपने। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ के लोग जो हमारे माजी ताजी है वो बोलते हैं ना कि ये यहाँ के आमदार रील बना रहे, तो मैं यही बोलूँगा ना कि रील बना रहे ना तो काम कर रहे, लोगों के बीच में लोगों का काम कर रहे, उद्घाटन कर रहे। तो आपके जैसा बर्थडे का रील नहीं बना रहे, और हमारे आमदार ने कोई बर्थडे का रील नहीं बनाया आज तक। और आप सीखे भी तो कुछ अच्छा सीखे होते, कुछ लोगों के बीच में जाकर रील बनाए होते, लोगों का काम करके रील बनाए होते। बर्थडे का रील हमारे आमदार ने कभी नहीं बनाया, ना हमारे खासदार ने बनाया। और मैं जनता से ही बोलना चाहूँगा, अभी 8 महीना है, अभी हमारे पास लगभग 4 साल 4.5 साल बाकी है। अभी हम 4 साल आपका समय नहीं मांगेंगे, हमको सिर्फ 2 साल का आगे और समय दीजिए, और लगभग कई कामों का, जैसे हमारे अच्छे हॉस्पिटल हो गए, अच्छे स्कूल हो गए, सब आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छे रोड हो गए, प्लेग्राउंड हो गए। जैसे आपने बोला अभी वसई में एक प्लेग्राउंड गार्डन था जो गटर के ऊपर इन्होंने बनाया था और वो धंस गया। कौन सा टाउन प्लानिंग, कौन के बगल में शमशान में भी गार्डन, हाँ वो दिखाए ना जनता, अरे पूरी दुनिया ने देखा, उस पर हंसा। लगभग मुझे लगता है 10 लाख उस पर 40 लाख व्यू गया था। 40 लाख लोगों ने देखा और उस पर हंसा 40 लाख लोगों ने कि वो BBMC ने कौन सा गार्डन इसके गटर के ऊपर बनाया था। और गटर के ऊपर और शमशान में गार्डन कौन बनाता है भाई? शमशान में कौन गार्डन में झूलेगा? ये बच्चे झूलेंगे जाके। और वो भी गार्डन के चेयर चोरी हो गया, उसका पंचिंग करने वाला स्टील चोरी हो गया, सब चोरी हो गया। और जो गटर के ऊपर बनाए थे वो बारिश में ढह गया। अच्छा हुआ कि वहाँ पे कोई बच्चा उस समय नहीं था, न किसी जनमानी की हानि हुई, नहीं तो काफ़ी बड़ा मुद्दा बनता वसई विरार में। और इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि गटर के ऊपर गार्डन बनाया है, न इन्होंने कभी प्लेग्राउंड की सुविधा की। जैसे अपने बच्चे का इंटरव्यू लिया अभी एक, उन्होंने क्या बोला, हम नेशनल लेवल पर खेलना चाहते हैं पर हमारे पास ग्राउंड नहीं है। देखिए यहाँ पे वसई विरार में रहने वाले मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास के अगर कोई ऊपर है तो इन जो हमारे माजी आमदार और उनके नगर सेवक है, उसके अलावा कोई ऊपर में नहीं है। यहाँ पे बाकी सब मिडिल क्लास लोग हैं। लेकिन टैक्स तो देते हैं भले मिडिल क्लास लोग, अपनी सुविधाओं के लिए जो मांगा है तो दे ही रहे हैं ना। 4000 करोड़ की महानगर पालिका, हाँ तो 4000 करोड़ की नगर पालिका। लेकिन आज वही नवी मुंबई को देखिए आप, आज मीरा भाईंदर को देखिए आप, आज वसई विरार को देखिए आप। आज न वसई विरार में रोड है, ना गार्डन है, न इन्होंने प्ले एरिया दे पाए बच्चों को। एक भी बड़ा प्ले एरिया इनके पास नहीं है जो बच्चों के लिए, जो बच्चे वहाँ से खेल के कहीं ऊपर जाके हमारे वसई विरार का, हमारे महाराष्ट्र का और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। अच्छा, एक चीज़ और, बड़ा सौतेला व्यवहार मैंने देखा भाई साहब। जो घरपट्टी भरते हैं वो बिल्डिंग वाले भी भरते हैं, चाल वाले भी भरते हैं, लेकिन सारा साफ सफाई, झाड़ू पोछा ये सब बिल्डिंग वाले में होता है। चाली वालों को तो रास्ता भी नहीं दिया है। अरे आप संतोष भवन देख लीजिए ना सर, संतोष भवन, गौराई पाड़ा, बिलाल पाड़ा, वाकन पाड़ा, जीवन नगर, बोईदा पाड़ा, आज इनको कैसे रखा गया है? अगर बाहर से कोई आके देखेगा ना तो शर्म आएगी वहाँ पे देखने में। सूखा है, घुटने तक कचरा, हाँ, न वहाँ पे रोड है, न वहाँ पे कचरे की गाड़ी जाती है। अगर मान लीजिए 15 से 20 दिन बाद कचरे की गाड़ी गई तो कचरे की गाड़ी वहीं बंद हो जाती है। आज कचरे की गाड़ी की इतनी बदतर स्थिति है, न इनके पास कचरे की गाड़ी की स्थिति है और न इनके पास रोड की स्थिति है, और न इनके पास बस। आज हमारी बस देख लीजिए ना वसई विरार के, आज नई मुंबई का बस देखिए आप, मीरा भाईंदर का, हमारी बेस्ट की बसें देखिए, आज वसई विरार की बसें देखिए। हर एक दिन आपको कम से कम 3 से 4 बसेस रोड पे भंगार पे खड़ी हुई मिलेंगी और रोड पे बंद मिलेंगी और ट्रैफिक जाम करते हुए मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बसों का सर्विसेज नहीं है। बस कोई फंड, जो बस को देखने वाली एजेंसी है उनको भी प्रॉपर, वो तो बोलते हैं हमको पेमेंट ही नहीं आ रहा है। 3 साल से नगर पालिका को बोलते हैं हमको पेमेंट। परिवहन सेवा का बहुत ज़्यादा हालत खराब है यहाँ पे। परिवहन सेवा का हालत खराब है, मेडिकल सुविधा नहीं है, स्कूल सुविधा नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, कुछ नहीं है वसई विरार में। है तो इनके जो नगर सेवक, मतलब माजी नगर सेवक और माजी आमदारों के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। बेस्ट बस सेवा जो है 5 रुपए 10 रुपए टिकट में आप मुंबई घूम लीजिए, वो भी AC में। और यहाँ मुंबई में आप 5 रुपये में, जैसे बीच में हमारे देवेंद्र जी, हमारे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने किया था कि हम 5 रुपये में पूरा महाराष्ट्र घूम सकते हैं। वसई विरार में कैसा है? वसई विरार में आप 100 रुपये दीजिए, 50 रुपये दीजिए, बस जाके कहीं भी बंद हो सकती है, क्योंकि बस की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? आप अगर यहाँ से बस पकड़ रहे हैं विरार जाने के लिए तो विरार तक बस पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। टिकट लेने के बाद भी
तो ये बदलाव तो आप लोगों को अभी लेना पड़ेगा। हाँ नहीं, बदलाव चल रहा है अभी काफ़ी एसटी बसेस। मुझे लगता है कि आप एक दायरा निकाल के देखिए कि जो 5 साल में एसटी बसें नहीं आई रहेंगी, वो हमारी आमदार मैडम ने 8 महीने में लाया है। अभी 3 दिन पहले ही 5 नई बसों का नाला सोपारा में और 5 नई बसों का वसई में उद्घाटन वसई में आई है। पिछले महीने भी हुआ था, उसके पिछले महीने भी 5 बसेस हुई थी, उसके पिछले महीने 8 बसेस हुई थी। और जो ये 25 साल और 35 साल में नहीं कर पाए, वो हमारे आमदार माननीय श्री राजन नाइक जी ने और हमारी वसई विधानसभा की लोकप्रिय आमदार माननीय श्री स्नेहा पंडित जी ने 8 महीने में करके दिखा दिया है। और मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे हमारे खासदार साहब चुन के आए, जैसे हमारे दोनों आमदार साहब चुन के आए, जो परिवर्तन आपने किया है वही परिवर्तन आप वसई विरार नगर पालिका में करके देखिए और आपको परिवर्तन मिलेगा, आपको काम मिलेगा, आपको रोड मिलेगा, आपको गार्डन मिलेगा। हम वो ये बोलेंगे कि जो आने वाली नगर पालिका में उसमें भाजपा का उम्मीदवार आप चुन के दीजिए और आगे का जैसे इनको आपने 35 साल दिया है वैसे आप हमको 5 साल देके देखिए। बोलिए क्या कर रहे हैं? कहावत है ना, चिड़िया चुन गई खेत, अब होत पछतावे होत का है। कल जो महानगर पालिका का उन्होंने मीटिंग ले रहे हैं, धरना ले रहे हैं, जब महानगर के अधिकारी सब सोए रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, तो महानगर पालिका का में बैठक लेकर फ़ायदा क्या, मीटिंग लेकर फ़ायदा क्या, जुलूस लेकर फ़ायदा। उनके जो कार्यकर्ता है या उनकी जो जनसंख्या थी उनके कार्यकर्ताओं की, वो जब ख़त्म हो गए हैं, अब वो छुट्टी के दिन आ सकते हैं, बाकी दिन वो रोड पर नहीं आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कल जुलूस निकालने का कार्यक्रम किया है। अब रही बात 35 साल की, 35 सालों से उन्होंने खड्डे बड़े, जब बस्ती को बसने का समय था उन्होंने अपना बस्ती बसाया, अपना घर बनाया, अपने लोगों का घर बनाया और जनता के घर के उन्होंने विश्वास नहीं किया। जनता को उन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे लिए और अधिकारियों को पैसे दिलाए। अभी आप देख रही है कि यहाँ के जो कमिश्नर साहब जेल में हैं, अधिकारी जो रेड्डी साहब है वो जेल में हैं, उन्होंने यही सब काम किया है, बाकी उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं है। हमारी मैडम साहिबा या राजा नाइक जी है या गीता साहब अपना तरे साहब हैं, उन्होंने रोज़ मुख्यमंत्री साहब से, रोज़ सरकार में बैठ के, रोज़ अधिकारियों से बैठ के रोड बनाने का काम के लिए उसने प्रपोजल पास करवा रहे हैं, ब्रिज बनाने का प्रपोजल पास करवा रहे हैं। इस तरह का काम है, धीरे धीरे आपके सामने सब आएगा। कितने तेजी पहले काम हुआ था, विधानसभा में आवाज़ उठी थी कभी? नहीं, विधानसभा में तो इन्होंने सत्ता में हमेशा रहे ना, तीनों लोग, इनके तीनों विधायक सत्ता में रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में 5 साल या 15 साल 25 साल में 2-4 बार बड़ी मुश्किल से बोला होगा, वो भी सत्ता में अपना हक जताने के लिए, सत्ता के लिए, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं आवाज़ उठाया। जनता के लिए तो हमने तो कभी सुना ही नहीं आवाज़। बोला साहेब, काय बोलणार? माझं म्हणणं एवढंच आहे की सर्वप्रथम तर पहिला येणार संडेला काय उपोषण होत नाही किंवा विरोध होत नाही। संडेला लोक झोपतात, आराम करतात। पहिली गोष्ट काय आहे की यांनी कधी विरोध बघितलाच नाही आहे, त्यामुळे यांना काय करायचं तेच माहिती नाही की विरोध कुठल्या दिवशी करतात आणि कधी करतात आणि कुठे करतात। त्यामुळे संडेच्या दिवशी म्हणजे त्यांच्याकडे एक तर कार्यकर्ते नाही आहेत आणि ते कार्यकर्ते रविवारी असतील, त्यामुळे ते घेऊन येतील आणि रविवारी आंदोलन करतील। आंदोलन कधी करावं आणि कुठे करावं हे त्यांना माहिती नाही, विरोधात ते कधी बसले नाहीत। 30 वर्षाच्या सत्तेमध्ये त्यांनी 3 काही का अशी कामं केली असतील तर त्यांनी दाखवा। आमचे आमदार आले आणि आमचे आमदार ज्या प्रकारे विधान भवनामध्ये ओरडून आपले मुद्दे मांडतात आहेत, कशासाठी? स्थानिक लोकांसाठी। ही वसई ही ऐतिहासिक नगरी आहे, आमच्या मागून निर्माण झालेले शहर मोठे झालेत। नवी मुंबई आमच्या मागचं शहर आहे, मेट्रो आली ठाणेला, नवी मुंबई तर मीरा भाईंदर आमच्या नंतरचं शहर आहे साहेब, तरी ते डेव्हलप झाले आणि वसई अजूनही तसे, कारण ही पारतंत्र्यात होती। 35 वर्ष एक असा राजा होता ज्याला ना कान होते ना डोळे होते, काहीच नव्हते, फक्त राज करत होता। बोलते ना अंधेर नगरी चौपट राजा, ती म्हण आहे ना, तशा प्रकारे असं इथे चालू होतं आणि ह्यांच्याच लोकांचा विकास झाला आहे। फक्त आज जे पॅचवर्क झालं गेल्या वर्षात, जे गेल्या वर्षाचं टेंडर होतं 2,80,00,000 रुपये पॅचवर्कमध्ये गेलेले आहेत आणि पॅचवर्क 280 करोड। त्याच्यात पण तुम्हाला सांगतो की रस्त्याला असं वाटते ना की एखाद्या व्यक्तीला मार लागल्यानंतर तो बँडेज लावून कसा फिरतो, तसे आपले रोड आहेत ना तसे आहेत की बँडेज लावून फिरलेले आहेत। इथे खड्डा भरला, तिथे खड्डा भरला, म्हणजे एखादी प्रेग्नंट बाई जर एखाद्या ॲम्ब्युलन्समधून जात असेल ना तर तिची डिलेवरी ॲम्ब्युलन्समध्येच होईल। ही या शहराची परिस्थिती होती। आमचे आमदार आलेत, आज ताईंनी परवाच्या जागल्या पेपरमध्ये टेंडर आलेले आहेत, सर्व रस्ते नव्याने निर्माण करायचे, असे पॅचवर्क नाही, सर्व रस्ते वसई आणि नालासोपारा विधानसभेचे सगळे रस्ते हे नव्याने बनवण्यात येणार आहेत। हे सर्वांच्या माहितीसाठी मी तुमच्या माध्यमातून सांगतो की जेणेकरून येणाऱ्या टायमामध्ये लोकांना पॅचवर्क नाही दिसणार, प्रॉपर रस्ते दिसतील। हे आमची सरकार येणाऱ्या टायमात करत आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरी उपलब्धी सांगतो की तुम्ही ऐकले असेल 3 फ्लायओव्हर निर्माण होतात आहेत,
बरोबर आहे. ते फक्त पत्र देऊन चालत नाही साहेब, त्या पत्राला पाठपुरावा करावा लागतो. आणि शेजारचा पोरगा जर रडत असेल ना तर आपल्याला ती किटकिट वाटते. आपला स्वतःचा पोरगा जर रडत असेल ना तर वाटते की माझा पोरगा रडतोय, काहीतरी केलं पाहिजे. म्हणून आमच्या वरिष्ठांनी ताबडतोब वसई विरारसाठी प्राधान्याने जे काही करता येईल ते करत आहेत. आता तुम्ही 3 फ्लायओव्हरचं ऐकलं, त्याच्यानंतर हॉस्पिटल, जे आजपर्यंत हॉस्पिटलला भूमिसंपादन होत नव्हतं, ते ताईंनी आणि दादा अप्पाने दोघांनी मिळून एकदम फास्ट ट्रॅकवर आपल्याला भूमिसंपादन करून दिलेले आहे. म्हणून जर आमच्यावर जर विश्वास केला आहे ना तर तो आम्ही 100% पूर्ण करणार. भारतीय जनता पार्टी ही वसई विरारला न्याय दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. वसई विरार में रहने वाली जनसंख्या जो है 35-40 लाख की जनसंख्या है और काम के लिए मुंबई जाती है, नवी मुंबई जाती है, थाना जाती है. तो ये कामगारों का, मजदूरों का शहर बन के रह गया वसई विरार, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और एनवायरमेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रांग है वसई विरार. क्या 2009 से आज 2025 में लगभग 15 से 16 साल हो गए नगर पालिका को बने हुए. इन्होंने 15-16 सालों में क्या किया है? इन्होंने 15-16 साल में 2009 से लेकर 2014 तक जो नए रोड बने हैं, 2009 से 2014 तक बने, उसके बाद नए रोड एक भी नहीं बने वसई विरार में. इन्होंने सिर्फ क्या किया है, जो गड्ढे थे, जो रोड बना वो गड्ढे को इन्होंने सिर्फ पैच वर्क किया है, भरा है वो गड्ढे को. और जो गड्ढे को भरा गया वो भी गड्ढों को प्रॉपर नहीं भरा गया. जैसे कि आपको पता रहेगा, हम लोग बीच में आमदार मैडम हम लोग रात में निकले थे, जो पैचवर्क का काम चल रहा था ना, पैचवर्क के काम में सिर्फ वो लोग खड़ी डाल के पैचवर्क कर रहे थे, ना कि उस पर डामर, ना तो उस पर जो खड़ी पड़ती है, ना कि उसका कोर कटिंग होता है, कुछ भी नहीं. और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है सब इनके पुराने कॉन्ट्रैक्टर है, सब इनके पार्टनर है. और आज हमको सत्ता में आए 8 महीने हुआ है. हमारी जो नई सरकार है, जो दोनों हमारे आमदार है, वसई के आमदार हो गए लोकप्रिय आमदार स्नेहा दुबे पंडित जी, नालासोपारा के आमदार माननीय श्री राजन नाइक जी, 8 महीने में जो इनको चुभ रहा है, इनको इसलिए चुभ रहा है कि जो इनके पार्टनर थे, इनके कॉन्ट्रैक्टर थे, इनको काम नहीं मिल रहा है. और जो काम इन्होंने पहले का पास किया था उसमें लीगली पार्टनर थे. आज इनको वो जो टेंडर था, वो टेंडर का इनको भत्ता नहीं जा रहा है, इसके लिए इनको प्रॉब्लम हो रहा है. और 8 महीने में नगर पालिका में आज जाके ये आंदोलन करने वाले कल रविवार को आप बताइए, वसई विरार की जनता इतनी समझदार है कि 8 महीने में और रविवार को आंदोलन कौन करता है? रविवार को नगर पालिका में कौन रहेगा? ना तो अधिकारी रहेंगे, ना तो आयुक्त रहेंगे, ना तो सहायुक्त रहेंगे, ना तो वहाँ के कोई कर्मचारी रहेंगे. रविवार तो छुट्टी का दिन है. तो इनके पास आज कार्यकर्ता नहीं बचे कि ये साथ में ले जाकर नगर पालिका में कोई पत्रक दे सके या नगर पालिका को कोई निवेदन कर सके. इनके पास इन्होंने संडे का दिन इसके लिए रखा है ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठा करे और संडे को लेके जाए. बाकी दिनों तो इनके पास कोई है ही नहीं वहाँ जाने के लिए. बाकी दिनों में वो जा नहीं सकते नगर पालिका में. जनता को प्रॉपर गुमराह कर रहे लोग, और जनता को 35 सालों से गुमराह करते हुए आए वसई विरार में. तो अभी आपको सत्ता मिल गई है, अब आगे आप लोगों का प्लान क्या है? प्लान देखिए, अभी आपको पता रहेगा, आज सुबह ही सबको पता चला गया रहेगा वसई विरार में कि वसई विधानसभा की लोकप्रिय आमदार स्नेहा दुबे पंडित जी ने 14 रोडों का शिलान्यास किया है, जो कि टेंडर भी पास हो चुका है, टेंडर अलॉट हो चुका रहेगा. आप सबको पता रहेगा ये चीज़. जल्द से जल्द वो 14 रोड का काम चालू होगा, और ना कि पैचवर्क होगा, ना कि, मैं जनता को ये बोलना चाहूँगा, ना कि पैचवर्क होगा. ये टोटल पूरा रोड हटा के नए रोडों का निर्माण होगा और नए रोड बनाए जाएंगे, RCC रोड बनाए जाएंगे, नए टोटल रोड बनाए जाएंगे वसई विरार में. और जो भी जनता को समस्या हो रही है वो वापस नहीं हो, इसके लिए स्नेहा दुबे पंडित जी ने, चाहे हमारे आयुक्त साहब हो, सूर्यवंशी साहब, हमारे देवेंद्र जी के पास प्रॉपर फॉलोअप लिया. कंटिन्यू 2 महीने से फॉलोअप चल रहा था, और फॉलोअप लेने के बाद देवेंद्र जी को भी लगा कि नहीं, वसई विरार की जनता को प्रॉब्लम है, तो उन्होंने तुरंत इस चीज़ को पास किया, टेंडर अलॉट हुआ और आज काम चालू होने जा रहा है. और दूसरी बात, जैसे आपने बोला, इन्होंने 35 साल में सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किया है. नारियल फोड़ने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नारियल फोड़ा है. चाहे आप देख लीजिए हमारा अचोले हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल आज प्रॉपर वसई विरार में नहीं है. अगर यहाँ के कुछ हो जाए, यहाँ के नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल पर लूटने का काम कर रहे हैं ना. अगर मान लीजिए उनमें भी पार्टनर है लोग, उनमें भी इनके लोग पार्टनर हैं, इनमें भी इनके बिल्डर पार्टनर हैं. और अगर आम जनता के पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे जाएगी? आम जनता के पास पैसा नहीं तो मर जाएगी वो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है ना सर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराने का. और आप नगर पालिका में जाएंगे तो नगर पालिका में ना तो इंजेक्शन रहेगा, ना तो प्रॉपर दवाई रहेगी, ना तो प्रॉपर बेड रहेगा, ना तो प्रॉपर ICU है. ICU में तो साफ सफाई नहीं है. इतनी प्रॉब्लम आज हमारी जनता को फेस करना पड़ रहा है. इनको 35 साल की सत्ता देने के बाद, और आज जनता ने परिवर्तन किया है, और परिवर्तन के बाद
आज नई सरकार बनी है और भाजपा की सरकार बनी है और 8 महीने हुआ है। मैं तो जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा, अभी 8 महीने हुआ है, आप मैं बोलूँगा 5 साल का समय मत दीजिए, आप 2 साल 2.5 साल का समय दीजिए, आपको निश्चित परिवर्तन दिखेगा। हम नारियल फोड़ने का काम नहीं करते हैं, हम पत्रक देने का काम नहीं करते हैं, हम जनता के बीच में काम करने का काम करेंगे और जो भी पत्रक देंगे उस पर प्रॉपर फॉलोअप लेकर उसका काम करने का काम हम करेंगे। तो क्या कहेंगे आने वाले समय में क्या बदलाव आप लोग व्यापारियों में क्या देंगे आप लोग? व्यापार को बहुत सुविधा मिलेगा, किसी से कोई पैसा नहीं मांगेगा, हफ्ता नहीं मांगेगा, और किसी को डबल माला करना है तो वो आराम से कर सकता है, उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। महानगर पालिका परमिशन लेके उस हाँ नगर पालिका से परमिशन मिलेगा, लेकिन पहले क्या था, परमिशन लेने के बाद ही पैसा देना पड़ता था। आज यहाँ पे एक IT सेक्टर प्रॉपर बन सकता था। आज इंडस्ट्रियल की हालत देखिए आप, इंडस्ट्रियल में ना तो रोड है ना तो उनको पानी है, उनको टैंकर से पानी लेना पड़ता है। आज उनके रोड देख लीजिए, अगर उनके कोई क्लाइंट चाहे जापान से, चाहे इटली से, चाहे चाइना से, चाहे मैं बोलता हूँ भारत में कहीं से आ रहे, चाहे गुजरात से ही आ रहे, वो लोग देखते हैं कि वो रोड पे वो इंडस्ट्रियल का रोड देख के गाली दे के जाते हैं यहाँ पे कि सर इन्होंने MIDC को क्या बना के रखा है। आज हमारी इंडस्ट्रियल यहाँ से शिफ्ट हो रही है दूसरे जगह पे। ऑफिशियल को MIDC बनी भी नहीं है ना यहाँ? नहीं बना ही नहीं पाए ना सर, ये बना ही नहीं पाए, इनकी कैपेसिटी नहीं थी बनाने की, इनके लोग भी नहीं बना पाए। इन्होंने क्या किया, बस वहाँ से हफ्ता वसूला, इंडस्ट्रियल से हफ्ता वसूला, इंडस्ट्रियल से हफ्ता वसूल के अपना घर भरा इन्होंने। अगर इसको MIDC बनाते तो आज इंडस्ट्रियल वसई इंडस्ट्रियल एक बड़ा हब बनता। आज इन्होंने एक बड़ा हब बना रहा था इंडस्ट्रियल का, तो मैं बोलता हूँ वसई विरार की जनता को मुंबई जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन्होंने कर ही नहीं पाए। तो आज हमारी जनता क्या करेगी, मुंबई जाके काम करेगी ना, दूसरे हाँ कामगारों को शहर ही रह गया। अभी वसई विरार शहर में डेवलपमेंट की जब बात करते हैं हम, तो क्या स्कोप देख रहे हैं आप? और जो अभी अपोजिशन आपके ऊपर आरोप लगा रहा है 8 महीने की आपकी सरकार हो गई, आपने कुछ किया ही नहीं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि मैंने ये किया वो किया, इनका सबसे बड़ा फेलियर है कि उनका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उनका फेलियर है। उनका जो हेड है उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया, इसके वजह से आपका इंडस्ट्री का प्लानिंग नहीं है। आज कोई सोसाइटी जो बड़े बने उसमें STP प्लांट भी नहीं है, कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। तो जो भी प्लानिंग है इन्होंने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ पैसा बनाया है, उनके हेड ने सिर्फ पैसा बनाया, रिटायर हुआ, आराम से बैठे हुए हैं। जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम करप्शन का प्रॉब्लम है, ओके, कि पैसा बनाया काम नहीं किया, और इससे ये तो प्रॉब्लम आने वाला ही है। जो आपने काम नहीं किया, आप सोचते कि 8 महीने में ये काम होगा, इतना जल्दी होने वाला नहीं है, कोई भी काम नहीं होगा ना सर। आपको कैंसर हुआ है तो कैंसर को ट्यूमर काटना ही पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है, या कीमो दो या रेडिएशन दो, कुछ तो देना पड़ेगा ना इलाज। तो प्रॉब्लम यह है कि जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का बड़ा फेलियर है, जो पिछले 35 साल में उन्होंने कोई आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उसमें उनकी सत्ता थी, उनका ही नगर पालिका थी, तो प्रॉब्लम कहाँ है अभी आप बताइए मुझे। प्रॉब्लम तो वहीं पे है, जब टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम ही नहीं हुआ तो क्या टाउन बनेगा। जबकि वही टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट नवी मुंबई में आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो प्रॉपर्टी रेट यहाँ 5,000 है, वहाँ पे 12-15,000 हो गया। क्यों? बिकॉज वहाँ पे सड़कें बड़े हैं, पानी है, STP प्लांट है, सभी है। जनता को उससे क्या लेना देना? जनता ने आपको सत्ता सरकार दे दी है, आप देखिए क्या करेंगे। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, हमने दोनों विधायक लोग उस पर काम चालू है। अभी टाइम हम जो काम हो रहा है धीरे धीरे, पहले रोड जो प्रायोरिटी जो लिया है वो रोड खराब है तो पहले रोड लेंगे, हॉस्पिटल लेंगे, ऐसे एक एक करके काम करके। इवन टूरिज्म यानी पर्यटन, वो भी एक मुद्दा उठाया है। हाँ, वो भी एक मुद्दा उठाया है। और दूसरा एक मुद्दा आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जब बोला कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, हाल ही में सुब्रतो बनर्जी का मुखर्जी का टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे फुटबॉल के ग्राउंड में क्रिकेट का पिच है, फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट का सीमेंट पिच है। आप ये सोचो कोई लड़का वो सीमेंट के पिच पे अपना जूते पहन के स्लाइड होके गिर गया और उसको हेड इंजरी हो गया, इसके जिम्मेदार कौन? ये मुद्दा बहुत सीरियस है और सही में आपके पास बहुत सारे फंड आए थे, आपने कौन सा ग्राउंड ऐसा बना के दिया जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं? बच्चे लोगों को खेलने का जगह ही नहीं है। अभी आप देखिए ना, अभी जो विषय उन्होंने निकाला कि जो पर्यावरण है क्रीड़ा के लिए आप मैराथन इतना खर्चे करके करते हो, लेकिन मैराथन के लिए खाली कर दिया लोगों को दिखाने के लिए साल में एक बार। शहर के बच्चे ना डेवलप होते हैं ना उनको पैसा जाता है ना प्राइज, सिर्फ वो थुक्कम पट्टी है दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ वसंत नगरी के और वसई के लोग तो है ही नहीं। वसई को एक अच्छा विधानसभा कहा गया, अभी के लोग बहुत जागरूक है। अभी आप देखो कि अभी जो लड़ाई है नगर पालिका का इलेक्शन आने वाला, वो जानबूझ के छोटी छोटी चीज़ों को लोगों को दिशा भ्रम कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये मेरे अस्तित्व की लड़ाई है।
और जब आदमी को अपने अस्तित्व की लड़ाई लगता है कि आप खतरे में हैं, तब आदमी का बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाता है। तो वही काम वो कर रहे हैं। अब जैसे संडे के दिन वो आंदोलन कर रहे हैं, ये बुद्धि विवेक के जाने का ही तो सूचक है ना। बुद्धि विवेक वाला आदमी महानगर पालिका बंद है, अभी मुझे आपसे कुछ मांगना है, आप घर पे रहने तो चाहिए कि दरवाजा पीट रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए मैं मांग रहा हूँ, लेकिन अंदर से कोई निकलेगा इसकी कोई आशंका नहीं है। तो नगर पालिका के अंदर कोई है ही नहीं, आप धरना किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो? जनता को बरगला रहे हो क्या? जनता बहुत समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आप जो करने की कोशिश करो, और ये इसलिए हो रहा है कि अभी आपको पता है कि मेरे अस्तित्व की लड़ाई है। नगर पालिका अगर हाथ से निकल गई, क्योंकि जनता ने डिसाइड कर लिया है कि अभी इन लोगों को सत्ता उखाड़ फेंकना है, ये उनको खुशबू आ चुकी है। जैसे राक्षसों को मनुष्य की गंध लगती है ना, जिधर मनुष्य रहेगा ना उसको लगेगा खुशबू आ रहा है, वैसे इनको ये भनक मिल गई है कि अभी हमारी सत्ता पूर्ण मूल रूप से हम जड़ से उखड़ने वाले हैं। तो अभी वो बौखलाहट में ये सब गंदगी कर रहे हैं और लोगों को दिशा भ्रम करने का कोशिश कर रहे हैं। इतनी सी बात है, क्योंकि उनको दिख रहा है जो उन्होंने 35 साल में रोड पर कभी उतरे नहीं, हमारी विधायक हमारे विधायिका अभी रोड पे 12 बजे 2 बजे जब भी जरूरत होती पब्लिक को खड़ी हो रही है, तो उनको अकुलाहट हो रही है, उनको बेचैनी हो रही है कि ये हमने क्यों नहीं किया। अब वो तो पीछे जाके उसको सुधार नहीं कर सकते, तो अभी क्या करे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आप पहली बार देखेंगे कि अपने जो आमदार है वसई के, उनका पहली बार ऑफिस हुआ है वसई में। उसके पहले कभी वसई विधानसभा में वसई विधानसभा का आमदार कभी बैठा नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वसई का आमदार आज वसई की जनता के लिए वसई के बीच में है।